नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। तो इस समय हम तवी पुल के ऊपर है, जहाँ पे हमारे साथ कन्नव वर्मा खड़े हैं। आज ही हाथ में समाज को कहीं ना कहीं मैसेज देने की प्रयास कर रहे हैं। कन्नव, आखिर कब तक सहेगी लड़कियां? बंद करो ये अत्याचार। इस समय और आप देख रहे हैं इस समय कन्नव को यहाँ से, यानी जो पुल पर खड़े थे, इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। समाज में आज भी बेटियां कहीं ना कहीं दहेज के कारण बलि चढ़ रही हैं। आखिर कब खत्म होगी ये जो पूरा सिलसिला है? आखिर कब तक हमारी बेटियां बहनें बलि का बकरा बनती रहेंगी दहेज को लेकर? कहीं ना कहीं समाज की बात तो करते हैं। कन्नव, आज आप यहाँ पर आए हैं, पुलिस की तरफ से भी आपको यहाँ से जी क्या कहोगे? देखिए, सबसे पहले मैं मीडिया चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मीडिया जो है ना, मैं हर बार मीडिया की तारीफ करता हूँ कि वो एक अच्छा काम कर रही है। जितने भी गलत कार्य हो रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठ रही है। आज मैं जो अवेयरनेस से रिलेटेड तवी ब्रिज में एक टॉपिक लेके खड़ा हूँ सोसाइटी को अवेयर करने के लिए। स्टॉप डोरी डिमांड्स, जो दहेज प्रथा है वो सदियों से चलती आ रही है, आज उसी के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई है। और मेरे साथ जम्मू की बेटी है प्रियंका शर्मा, इसने भी मेरा साथ दिया। और मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मैं युवाओं को एक मैसेज देना चाहूँगा कि जितने भी गलत कार्य हो रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे भारत के अंदर, उनके खिलाफ आवाज़ उठाओ और डट कर हर एक मुसीबत का सामना करो। करना बहुत सराहनीय कार्य है कि कम से कम आपने हिम्मत दिखाई, आप आवाज़ तो उठा रहे हैं। पर सवाल ये है कि आखिर कब तक समाज में जागरूकता लाने के लिए आखिर किन किन को आगे आने पड़ेगा? देखा जा रहा है कि बेटियों की आए दिन हत्या हो रही है, चाहे वो डोरी को लेकर कहे, चाहे प्रताड़ना का शिकार हो रही है। और अल्टीमेटली बेटियां इस कदर मायूस हो जाती हैं, लाचार हो जाती हैं, वो कहीं ना कहीं लास्ट ऑप्शन देखती है कि सुसाइड, या तो उसका कत्ल कर दिया जाता है या खुदकुशी करके खुद अपनी जान दे देती है। आखिर कब तक? हम ये कहेंगे कमियां कहाँ पर हैं? हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, माता पिता भी बच्चियों को सिखाते हैं कि कहीं ना कहीं अपने ससुराल के घर में जाइए, वहाँ पे हालातों से समझौता करिए। क्या इस तरह की शिक्षा माता पिता को भी देना जरूरी है? क्यों नहीं उसको सक्षम किया जाता कि हर हालात का वो डटकर मुकाबला करे, हर परिस्थिति से डटकर मुकाबला कर वो बाहर निकले? देखिए, सबसे पहले तो मैसेज लड़की को, पूरी सोसाइटी को यहाँ से मिलना चाहिए कि अगर मैं लड़का हो के ये मुद्दा उठा रहा हूँ सोसाइटी में, तो आप क्यों नहीं उठा सकते भाई? अगर मैं लड़का हो गया, डोरी का एक डिमांड का जो एक समस्या दहेज प्रथा वो चल रही है, लड़का हो के उठा रहे, तो आप तो लड़कियों भाई, आपके साथ तो हो रहा है, आप उठाओ, आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। माता पिता वो आवाज़ उठाएं जो लड़कियां, उनको सपोर्ट करने की कोशिश करें। अगर कोई लड़की या सोसाइटी में अगर कोई घर छोड़ के आ रही है या उसको फोर्स किया जा रहा है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है कि तू डिमांड दे, तू मेरे को दहेज दे या मेरे को पैसे दे, तो उसकी आवाज उठाओ ना, मीडिया में आओ, कानून किस लिए, सोसाइटी में आओ, अवेयर करो। आखिर कन्नव, डर किस चीज का है? लड़कियां भी बात करने से घबराती हैं। ये होता है कि अगर माता पिता को बताएंगे, कहीं ना कहीं माता पिता हमारा साथ नहीं देंगे, या इस वजह से कि समाज के डर से, समाज क्या बोलेगा अगर बाहर ये बातें आएंगी, ये भी कहीं ना कहीं एक माइंड सेटअप बन चुका है। देखिए, आज तो डर जो है ना वो पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। सबसे बड़ा अगर कोई खौफनाक चीज है ना मेरी नजर में, वो है डर। डर को हटाओ यार। जब तक आपके अंदर डर है ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आज मैं सोसाइटी में आया हूँ, मैं अकेला भी खड़ा होता हूँ। आज मेरे साथ प्रियंका शर्मा आए हैं, आगे मैं कई बार अकेला खड़ा होता हूँ कई मुद्दों को लेके। अगर मैं सोचूं जी मैं डरता हूँ, मैं अकेला क्यों खड़ा हूँ, तो मैं तो कुछ नहीं ना कर पाऊंगा। सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी मुद्दे गलत कार्य हो रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाना। धन्यवाद। चलिए, प्रिया शर्मा हमारे साथ हैं, इनसे भी जानते हैं। एक बेटी होने के नाते, एक बहन होने के नाते, जिस तरह का समाज में हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े संगठन भी आगे आते हैं, पर समाज में क्या लगता है अभी सुधार हुआ है या कमियां हैं जिसके चलते आए दिन बेटियां जो है बलि चढ़ती हैं दहेज को लेकर, प्रताड़ना का शिकार होकर? तो क्या कहेंगी आप? कहीं ना कहीं मैम देखा जाए तो हमारे देश की बेटियां ये सब कुछ सहते हुए भी चुप हैं। आखिर सवाल ये उठता है कि आखिर अगर आप लोगों के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो आप चुप क्यों हो? किस वजह से चुप हैं आप? आपको किस चीज़ का डर है? एक सोसाइटी को लेकर, एक फैमिली को लेकर, या फिर किसी भी नेबर या कुछ भी आगे पीछे लेके सोच के चलती हैं? देखिए, मेरी बात एक ही हमारे लोगों की सोच है कि सोसाइटी आप लोगों का साथ कभी नहीं देगी। और समाज क्या कहेगा? समाज क्या कहेगा? ठीक है, कोई कुछ नहीं कहेगा। लोग सिर्फ कहेंगे यहाँ तक कि कुछ नहीं, सहले चलता रहेगा। पर ये जो गलत है, सहना गलत है, बहुत बड़ा गलत है। ठीक है, आप आगे आइए, बोलिए, अपनी आवाज़ रखिए। क्यों आप डर रहे हो किसी से? किसका आपको डर है?
प्रिया, आपने जिस तरह से बोला कि उनको लगता है कि कोई साथ नहीं देगा, हाँ। कई बार हमने भी ऐसा देखा है कि कानून इस कदर बनाए तो गए हैं पर पूरी तरह से उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया ताकि जो प्रताड़ित बहनें या बेटियां उनको तुरंत इंसाफ मिल सके। इंसाफ मिले, देखिए इंसाफ मिलता है लेकिन क्या फायदा ऐसे इंसाफ का जब तुम लोगों की जान चले जाए। ऐसे इंसाफ का क्या करेंगे आप अपनी आवाज़ रखिए ना, बुलंद रखिए, हौसला रखिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सबने ऐलान कर दिया, लेकिन कभी किसी ने ये सोचा है कि आने वाले टाइम में हमारी बेटियां सुरक्षित हैं कि नहीं है। किस तरह के बदलाव होना बहुत ही अनिवार्य है प्रिया? बहुत सारे, मुझे लगता है यहाँ पे लड़कियों को ही आगे आना पड़ेगा, अपनी आवाज़ रखनी पड़ेगी, उनमें दम हो तो वो रखें। क्या फ़ायदा आप लोगों की इतनी पढ़ाई लिखाई का, आपको बोलना होगा, मीडिया के आगे आओ, जिसके मर्जी आगे आओ, आप आवाज़ तो रखिए, बोलिए तो सही। अगर आप बोलेंगे नहीं तो शायद हमारा कुछ देश बदलेगा नहीं। धन्यवाद। ये थे हमारे जम्मू के युवा और एक बहन, एक बेटी, जिन्होंने आज एक कदम उठाया, शुरुआत की है दहेज के खिलाफ। आखिर कब तक बेटियां चढ़ती रहेंगी दहेज की बलि? और कहीं ना कहीं कर्तव्य समाज का भी है, समाज के लोगों का भी है, माता पिता का भी है, चाहे वो लड़के के हों चाहे लड़की के हों। क्यों नहीं हम मिलकर इस दहेज पर प्रथा पर अंकुश लगाते? क्यों बार बार बेटियां दहेज की बलि चढ़ती हैं? वो माता पिता भी हैं जो चाहते हैं बच्ची अच्छे घर जाए, पढ़ी लिखी। सबसे बड़ा दान जो बेटी को दिया जाता है वो है विद्या का दान। अगर बेटी पढ़ी लिखी सक्षम है तो क्यों माता पिता फिर से दहेज के पचड़ों में पड़ जाते हैं? अरे आपका धन जो है, कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है। अगर वो दान आपने किसी की गोद में डाल दिया, किसी के घर की रौनक बना दिया, उससे बढ़कर क्या चीज़ है? समाज बदलेगा ज़रूर जब हम समाज के लोगों की सोच बदलेगी। ज़रूरत है सोच को बदलने की। अपनी बेटियों को इस कदर सक्षम बनाइए, इस कदर संस्कार दीजिए कि संस्कार में ये होता है कि मान सम्मान करना बड़ों का, हर हालात में कॉम्प्रोमाइज़ करना, पर ना कि अपनी ज़िंदगी को, अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर। ये बेटियों को सीख देनी है। सक्षम बनाइए बेटियों को, आत्मनिर्भर बनाइए कि हर हालात का मुकाबला वो बड़ी ही बहादुरी से और डट कर करे। जान देना कोई विकल्प नहीं है, जान देना कोई सल्यूशन नहीं है। जिंदगी मिलती है एक बार तो उसे जी भरकर जिए, अपनों के लिए, अपने लिए। सबसे बड़ी बात, जब आप अपने से प्यार करेंगे तो दुनिया आपसे प्यार करेगी। जब आप अपने लिए लड़ेंगे तो दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। तो ज़रूरत है हमें सोच को बदलने की। हम माता पिता से भी ये निवेदन करते हैं, अपनी बहन बेटियों से भी जो इस समय हमें देख रहे हैं, अगर समाज में किसी तरह की भी, आपके आसपास में अगर इस तरह की कोई चीज़ आपको नज़र आती या संदेह होता है, आप अगर पुलिस के पास नहीं जाना चाहते, कम से कम आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, हम तक पहुंचिए। हम ज़रूर उन परिवार, उस बहन बेटी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं, क्योंकि समाज तभी बदलेगा अगर हम अपनी सोच को बदलेंगे। अगर हम ये चीज़ छोड़कर कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, जनाब ज़िंदगी आपकी है, परिवार का आपका सदस्य है। समाज थोड़ी अगर कल को परेशान आएगा कि समाज अगर कहेगा ले हम तेरे साथ खड़े हैं। समाज को सोच बदलने पर मजबूर कीजिए, ये बड़ी बात है, क्योंकि जब हम अपनी सोच बदलेंगे तो देश जरूर प्रगति की ओर जाएगा। और आए दिन जिस तरह से बेटियों की बलि चढ़ती है वो कहीं ना कहीं कम होगी। अब ज़रूरत है हमें समझने की, समाज के लोगों को, माता पिता को, अपनी बच्चियों को इस कदर एजुकेट करने की, इस कदर सक्षम बनाने की, ताकि वो सुसाइड का रास्ता ना चुने, बल्कि वो रास्ता चुने जिसकी अपनी खुद की पहचान हो, अपनी पहचान हो, और जिसके सहारे वो पूरी ज़िंदगी को सिर उठाकर जी सके। आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।